अभिमन्यु मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा के हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते भाई। हमारी यहाँ छोटी बेबी हमारे साथ जुड़ रही है। हमारा गांव की तो बयान बान से आना, हिंदुस्तान का भी नाम इसने वर्ल्ड में रोशन कराया, पूरी दुनिया में हमारा नाम रोशन कराया। निकिता शर्मा कराटे खेल लग रहा भाई, वो सीधा आर पार का गेम है। कराटे नहीं है वो। सबसे पहले तो ये बता दूं कि हमारे इंडिया में मोस्टली जिसको मैं बोलती हूँ कि हाँ भाई मेरा कराटे इवेंट में कराटे खेलती हूँ, तो सबका ध्यान यही जाता है कि हाँ भाई तू ये वाले कराटे खेलती है। हमारे तेरा वाला कौन सा कराटे अपने नो और बता पाए। हमारे गेम में भी सिर्फ पंच और किक चलते हैं, ये नहीं चलते। और लात गुस्से तो चल रहे हैं ना। हाँ, लात गुस्से चलते हैं पूरे। यह बात पक्की है। हाँ ये बात। अच्छा बहन, एक बार मैं जानना चाहूंगा कितने पढ़े लिखे हो आप, क्वालिफिकेशन बताओ। अभी ग्रेजुएट हूँ मैं भाई। तो वेट हाइट मायने रखती है इसमें? हाँ जी, हाइट मायने नहीं रखती लेकिन वेट कैटेगरी मायने रखती है। जैसे मैं अभी -61 kg में लड़ती हूँ, इसमें अलग अलग इवेंट होते हैं, अलग अलग कैटेगरी होती है। और हाइट वैसे है कितनी? अभी तो मेरी 163 है। किसने बताया तेरे को भाई तू लात गुस्से वाला गेम सुनने वाला, ये आपको मतलब ये आपके दिमाग में डालने वाला कौन है? डालने वाला तो ये मैं 7th क्लास में थी, तो अभी जैसे सरकारी स्कूल में आ जाते हैं कि लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सिखाएं हम 3 महीने की क्लासेस, तब यही मेरे कोच साहब आए थे तब उस टाइम पे सिखाने के लिए मेरे को 3 महीने की। तभी उसी टाइम पे स्कूल गेम्स जैसे इवेंट होते हैं, स्कूल गेम डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप हुई थी, तब वहाँ पे काफ़ी सारी लड़कियाँ आई हुई थी क्योंकि हर एक गवर्नमेंट स्कूल में ये क्लासेस चली हुई थी। तब मेरी वहाँ पे 10 फाइट हुई थी और सभी को मैंने ऐसे नॉकआउट हराया था, 0 से हराया था। तब मेरे को भी ऐसे सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि हाँ भाई मैं भी गेम कर सकती हूँ। वैसे मेरी गेम में इतनी ज़्यादा रुचि थी नहीं पहले से। नहीं पहले नहीं थी। अभी तो पूरी है सर। तभी मेरे को वही से कराटे की शुरुआत मिली थी और तभी से मैंने अपने कराटे गेम को शुरू किया सर। अच्छा नवीन आपके कोच हैं? ये परवीन कोच है सर मेरे, जिन्होंने बेसिक के भाई का नाम है नवीन बेसिक इन्हीं से ही स्टार्ट हुई थी और जो आगे की प्रैक्टिस है वो मेरी नवीन सर से शुरू हुई जी। तो भाई साहब, पंडित जी महाराज, मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा कोच साहब कि जब आपने ये गांव में, मेरा जो आइडिया है स्टार्टिंग में आप दोनों भाई उड़दादिश्ती में या कार्रवाई करा करते गुस्सेला ताड़ी, तो आपने भी ट्रेंड बना दिया, इंटरनेशनल बना दिए, तो इसके लिए आपको भी कांग्रेचुलेसन है। स्टार्टिंग में नहीं लगता था कि ये बात इतनी दूर जाओगी? दूर का तो है भाई जी, उस टाइम पे गांव में मार्शल आर्ट जब स्टार्टिंग की थी हम खेला करते तो अजीब सा गेम लगा करता। प्रैक्टिस सेशन के दौरान लोग देख कर हंसा भी करते, कुछ कमेंट पास भी करा करते, पर इन सब तक ऊपर उठ कर हमने पहले अपना गेम कराया। उसके बाद 2011 में सेल्फ डिफेंस के स्कूल आए थे सर्व शिक्षा अभियान के अकॉर्डिंग, तो गांव मोखरा और मुरादपुर टेकना ये 2 गांव अलॉट हुए थे। उस टाइम निकिता 7th क्लास में थी और वहीं से इनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी। बहन जैसे भाई इंटरनेशनल लेवल तक जाने के लिए भाई नीचे से आपने स्टेप स्टार्ट करने पड़े हैं, आपने भाई ब्लॉक लड़ना पड़ा है, डिस्ट्रिक्ट लड़ना पड़ा है, स्टेट, फिर नेशनल। तो सबसे पहला इवेंट कौन सा था? क्योंकि एक छोटे बच्चे के लिए तो सबसे पहला इवेंट है, सबसे खास होता है। खास होता है ये। हमारे यहाँ पे सर छोटराम में डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप हुई थी, उसी टाइम पे वो मेरा पहला ही इवेंट था स्कूल गेम्स डिस्ट्रिक्ट के बाद। जब मैंने ये ठाना था कि हाँ मैं भी अब स्पोर्ट्स में ही अपना करियर बनाऊंगी, तभी मेरा डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप में ही गोल्ड मेडल आ गया था। तभी से मेरे को ये हो गया था कि हाँ भाई मेरे को बहुत आगे बढ़ना। उस टाइम पे मेरे भैया भी मेरे साथ गए हुए थे, इन्होंने भी मेरा मैच देखा, इनको भी लगा कि हाँ भाई लड़की गेम में आगे बढ़ सकती है, कुछ कर सकती है। अच्छा पहला नेशनल लड़ने का मौका कब लगा? ये 2016 की बात है। तब मैं स्कूल में ही थी, तो सभी स्कूल गेम्स इवेंट्स पे ज़्यादा फोकस रखते हैं। तभी मेरा स्कूल गेम्स नेशनल में सिलेक्ट हुआ था, जो मध्य प्रदेश जबलपुर में हुआ था। उसमें मेरा सिल्वर मेडल था, मेरी फर्स्ट ही नेशनल थी वो। अच्छा जॉब जो ये है आईटीबीपी में हो, हाँ जी। तो ये जॉब कब लगी और थोड़ा सा किस्सा बताओ इसका। मेरी जॉब 2019 में मैंने ज्वाइन किया था। मैं एशियन चैम्पियनशिप में जैसे ही गई थी, वहाँ पे मेडल राउंड में मैं रह गई थी उस टाइम पे, क्योंकि फर्स्ट इंटरनेशनल एक्सपीरियंस था मेरा। उसके बाद फर्स्ट नेशनल एक्सपीरियंस के बाद जैसे ही ये आईटीबीपी के स्पोर्ट्स कोटा के फॉर्म निकले थे, तभी मेरे सर ने बोला कि हाँ तो अप्लाई करके देख। तो मेरा फर्स्ट टाइम मैंने ऐसे ही अप्लाई कर दिया था कि देखती हूँ क्या रहेगा। तो पहले ही अप्लाई में मेरा आईटीबीपी में स्पोर्ट्स कोटे से सिलेक्शन हो गया था। सितंबर 2019 में मैंने पंचकुला के अंदर ज्वाइनिंग की थी सर। अच्छा कितने टोटल इंटरनेशनल इवेंट आपने लड़े हैं? अभी तक तो सर मैंने, ये मेरा दूसरा ही था। पहला मेरा एशियन चैंपियनशिप रहा था मलेशिया में, अभी दूसरा था वर्ल्ड पुलिस गेम्स मेरा, जो कि नीदरलैंड में हुआ था। अभी नेक्स्ट
नेक्स्ट मेरा नवंबर में 2019 में सीरीज है जो कि जकार्ता इंडोनेशिया में होगी अभी। अच्छा, आपके गेम में, आप वाले कराटे में जी। आपका कोई बेस्ट प्लेयर भी है? आप किसी को फॉलो करते हो? हाँ जी, मैं फॉलो करती हूँ राफेल अगहेव को मैं फॉलो करती हूँ जो कि अजरबैजान से है, वो कि जो वर्ल्ड का बेस्ट प्लेयर है सर। जब तक आप नेशनल लेवल पे अपना गेम किया ना, तो इंडिया की ही मतलब आपके जितने अपोजिट जो भी फाइटर थे वो इंडिया के थे, हाँ लगभग जी। हमारे जैसे। थोड़ा सा मतलब साउथ साइड चले जाओ या असम साइड, थोड़े से डिफरेंट, लेकिन हैं सारे इंडियन, तो हाँ जी। आराम से लड़ लिए आपने। हाँ जी लेकिन जब सर। आप इंटरनेशनल लेवल पे गए, तो वहाँ किस टाइप के आपको, आपके मतलब आपके जो सामने जो अपोजिट में थे, वो किस टाइप के मिली? फर्स्टली तो ये था कि वो टेक्निकली और माइंड से बहुत स्ट्रांग थे। हमारे पास वैसे इंडिया में अभी इतने एक्सट्रीम लेवल के कोचेस की कमी है, तो उनके पास इक्विपमेंट्स भी हैं, टेक्निकल और माइंडसेट वाले कोचेस भी जो उन्हें हाई लेवल की प्रैक्टिस करवाते हैं। बेसिकली हम सभी को पता है हमारे इंडिया की करेंसी बहुत डाउन है, जिससे हम इंटरनेशनल इवेंट इतने ज़्यादा नहीं खेल पाते हैं, और गेम में सबसे ज़्यादा मायने रखता है एक्सपीरियंस। अगर प्लेयर के पास एक्सपीरियंस होगा तो वो किसी भी टूर्नामेंट में जाने से हिचकेगा नहीं। अगर हमारे पास लेस एक्सपीरियंस है हमारा, तो उसकी भी हमारे पास बहुत बड़ी कमी रहती है। इंटरनेशनल लेवल के आज तक की कोई खास बाउट कोई याद है जिसमें पूरा जोर लग गया हो? खास बाउट तो वही थी मेरी एशियन चैंपियनशिप वाली, जिसमें मैं मेडल राउंड आया था मेरा, और उस टाइम पे मेरे को पूरी उम्मीद थी कि मैं एशियन चैंपियनशिप में मैं गोल्ड लेके जाऊंगी, क्योंकि अभी तक इंडिया में कराते में गोल्ड मेडल नहीं आया है किसी का एशियन चैंपियनशिप में। सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल लेके आए हैं सभी, तो मेरे को आस थी कि हाँ मैं गोल्ड मेडल लेके आऊंगी। जो मेरी मेडल राउंड थी वहीं वहीं से मेरी होप स्टार्ट होने वाली थी कि हाँ भाई अब मैं भी इंडिया के लिए मेडल लेके आ सकती हूँ, लेकिन उसी में मैं लूज कर गई थी। वो मेरी सबसे यादगार फाइट रहेगी अभी भी, और जब तक मैं रहूंगी तब तक अब भी। जब आपने फाइनल खेलने से पहले हाँ भाई जी। आपको ये हो गया था भाई एक मेडल तो पक्का है, हाँ जी। हारू या जीतू, लेकिन जब आप फाइनल के लिए गए ग्राउंड में, आप अपने रिंग में जब गए लड़ने के लिए, तो मन में क्या चल रहा था? एक्चुअल में बताना, मन में क्या चल रहा था? एक्चुअल में मेरे मन में यही था, क्योंकि मेरे कोच साहब ने ये सिखाया था कि मेडल सिर्फ एक होता है, गोल्ड। सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल की कोई मायने नहीं होती। तो तब भी मेरे दिमाग में ये नहीं आया था कि मेरा मेडल पक्का है, मेरा कच्चा है। बस दिमाग में मेरे ये था कि हाँ भाई गोल्ड तो इंडिया लेके जाएगा। लेके आए? हाँ जी, मैं जब गोल्ड जीता, लेके आई। जब ये मिला, हाँ जी। जब गले में डला, सबसे ऊपर वाले बेंच पे खड़े हाँ हुए, जी। तो कैसी फीलिंग थी? वो फीलिंग्स मैं बता नहीं सकती। जब हमारा वहाँ पे नेशनल एंथम बजा था, जो गूस बम्स मेरे को आए थे, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे हाथों के, मेरे आंखों से पानी आ गया था। तो मैं वो फीलिंग्स अपने वर्ड से मैं बता नहीं सकती कि वो तब की मेरी क्या फीलिंग रही थी सर। हमारे गवर्नमेंट इस गेम में मतलब क्या कमियां आपको लगती हैं जो कंप्लीट हो जानी चाहिए? सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी, क्योंकि हमारी सरकार को इस चीज़ की नॉलेज नहीं है कि भाई हाँ कराते क्या है, उनके दिमाग में ही नहीं है। क्योंकि अभी जो मेन गेम्स हमारे इंडिया में चढ़े हुए हैं, रेसलिंग, बॉक्सिंग, इन्हीं पे ही ज़्यादा ध्यान देती है। कराते की अभी जैसे बात हुई थी हरियाणा पुलिस में ही, 2011 के बाद उन्होंने कोई वैकेंसी ही नहीं निकाली स्पोर्ट्स कोटे से। उसके बाद से तो ये चुप ही हैं कि हाँ भाई कराते को भूल ही गए कि कराते भी है। मैं मानती हूँ कि अगर सरकार अदर्स गेम पे भी इतना फोकस दे, तो जैसे अदर कंट्री के अगर मेडल काउंटिंग उनकी देखी जाए तो 150 200 के अराउंड है, और अगर हमारी देखी जाए तो टोटल 30-40 है। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि हमारे पास लिमिटेड गेम्स के स्पोर्ट्स पर्सन है, और लिमिटेड गेम है। जितने स्पोर्ट्स पर्सन जाते हैं वो तकरीबन सभी मेडल लेके आते हैं। अगर हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा इवेंट्स के, ज़्यादा से ज़्यादा अलग अलग स्पोर्ट्स के पर्सन होंगे, तो हमारी मेडल काउंटिंग भी बढ़ेगी, जिससे हमारे इंडिया की रैंकिंग भी ऊपर आ सकती है। बहन, जब पंच पे कितना भरोसा रहता है? सरपंच पे तो अपनी साथ साथ अभी घना भरोसा है। सास का तो बेरा निकट बंद हो जाए, लेकिन इस पर तो उससे फालतू भरोसा है। किक जब आप सामने वाले पे किक लगाते हो, कहाँ तक उसको मतलब सर के ऊपर भी किक, कहाँ तक किक लगा सकते हो? सर के ऊपर तो लगा सके, लेकिन उसका कोई पॉइंट नहीं है, तो क्या फायदा? अगर हम फेस पे किक मारते तो उसके 3 स्कोर हैं, अगर पीठ पे मारते तो उसके 2 स्कोर। हमारा गेम मिडल से ऊपर ऊपर का, नीचे के कोई अच्छा, स्कोर कैसे नहीं है। खेलते हो जब गेम होता है? तो अग्रेसिव होके खेलते हो? हाँ जी, अग्रेसिव होके ही सामने खेलते वाले हैं। को दिखता है ये तो लड़ रहा है, ऐसा लग रहा है? बिल्कुल सर, बिल्कुल लड़ाई के बिल्कुल। मूड में होकर। बिल्कुल सर, हमारा गेम ही ऐसा है। लोग समझते हैं कि सॉफ्ट गेम में कराते हैं। वो अभी 3 महीने पहले मैं भी अपनी नाक तुड़वा के आई थी। अच्छा, तो टूटना फूटना तो टूटना नेचुरल है। फूटना नेचुरल है सर इस गेम में। अच्छा, मतलब कैसे लड़ते हो? डिफेंस
डिफेंसिव लड़ते हो या अटैकिंग? नहीं सर, मेरा स्टार्टिंग से ही गेम अग्रेसिव का रहा है, स्टार्टिंग से ही। मतलब अगले पे हैवी होके खेलते हो? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि यही है, अगर पहला ही पॉइंट हमने दे दिया तो फिर तो ये मान लो कि हम 50% अबाउट हार गए, क्योंकि सामने वाले का कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि भाई अब तो मैं डिफेंड में खेलूंगा, क्यों अग्रेसिव जाऊंगा। तो ये मेरा मानना है कि पहले अग्रेसिव में जाओ, पहले ही पॉइंट लो और सोचो कि भाई हम 50% तो फाइट जीत गए। क्योंकि हार जीत एक गेम का हिस्सा है। मान लो हार गए तो क्या मन में घर हो जाता है भाई जैसे तैसे कुछ भी करो अब इसको हराना है, नेक्स्ट बात? बिल्कुल, ये बिल्कुल मन में रहता है कि नेक्स्ट टाइम इसको हराना है, क्योंकि मैं मानती हूँ कि जो पर्सन गोल्ड मेडल लेके जाता है वो कम सीखता है, एक हारा हुआ इंसान उनसे डबल सीखता है, क्योंकि उसको ये रहता है कि मेरे को और ज़्यादा मेहनत करनी है, उसको हराना है। गोल्ड मेडल वाला सोचता है कि हाँ भाई मैंने मेहनत की है, मैं गोल्ड लेके आ गया, मैं सेम एज इट इज़ इस प्रैक्टिस को रखूंगा, लेकिन जो हारा हुआ इंसान है उसे डबल ट्रिपल अपनी मेहनत को रखता है, उससे ट्रिपल सीखता है वो। पेन जैसे ये इंटरव्यू जो होते हैं ना, इसमें आपके बारे में तो हम लोगों को बता देते हैं, लेकिन जो आपसे जूनियर हैं, जो नए हैं, जो कुछ सीखना चाहते हैं, तो गुड़िया उनको आप ये बताओ कि आप सुबह शाम कितनी मेहनत करते हो, कितनी प्रैक्टिस आपकी होती है, कितना टाइम आप अपने गेम को देते हो प्लीज़? सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगी, हमारे हरियाणा में या फिर इंडिया में हम क्या करते हैं, हम हार्ड वर्क पे ज़्यादा भरोसा रखते हैं कि हार्ड वर्क करते रहो, 4-4 6-6 घंटे प्रैक्टिस करते हो। ज़रूरी नहीं है कि हम पूरा दिन प्रैक्टिस करते रहे, अगर हम टेक्निकल प्रैक्टिस को अगर हम 2 घंटा भी देते हैं तो हमारे लिए बहुत है। अदर कंट्री में मैं क्या सीख के आई हूँ कि वो लोग हार्ड वर्क से ज़्यादा अपनी टेक्निकल प्रैक्टिस ज़्यादा करते हैं, अपनी टेक्निक्स पर ज़्यादा ध्यान देते हैं वो। उनके लिए ज़रूरी नहीं है कि दिन में सुबह शाम दोपहर 3 टाइम ट्रेनिंग करें, वो सिर्फ दिन में 2 घंटा अपनी टेक्निक्स के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं सर। मैं अच्छा, खाते कितना कितना माल खा जाते हो दिन में? कोई अंदाजा नहीं सर। मतलब डाइट की कोई लिमिट नहीं है कि जो मर्जी फंस गया? जो फंस गया वही खा लिया सर। अच्छा, आज गांव में जो मान सम्मान, हाँ जी। आपको जो स्पेशल मान सम्मान मिला, मतलब एकदम मेरे को भी इतना लग रहा था कि यार आज हमारे गांव में जबरदस्त प्रोग्राम हुआ। नहीं, आपकी क्या फीलिंग है? सबसे पहले तो सर कि ऐसा कुछ इतना बड़ा प्रोग्राम होगा, वो भी ये इसके सोचा लिए नहीं तो था। अंदाजा नहीं था मेरे को इस चीज का, लेकिन जब मैं यहाँ आई तो देखा तो मेरा खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा था उस चीज का। बहन के है कि भाई आज आप एकदम सेलिब्रिटी जैसी लग रही हो, और भगवान है ना आपको बड़ी सेलिब्रिटी बनाए दे। मेरे जैसे और मेरे भाई पत्रकार साथी मीडिया वाले आपका वेट कर रहे हैं, शायद इंटरव्यू और होने वाला है। कैसा लग रहा है आज दबादब इंटरव्यू होने लग रहा है? आज की खुशी अनएक्सपेक्टेड और अनलिमिटेड वाली क्या है बोलोगे सर। मोखरा गांव को? मैं ये बोलूंगी कि सभी मेरे गांव वाले ऐसे ही बढ़ते रहो और अपने गांव का ऐसे ही नाम रोशन करते रहो, अपने इंडिया में एक अलग पहचान बना दो, कि जो भी ऐसे बोले कि हाँ भाई, इंडिया में नहीं अदर कंट्री में भी बोले कि हाँ भाई ये मोखरा से है, तो हाँ मैं इसको जानता हूँ, इंडिया से मोखरा से है बस। अपने कोच को क्या कहना चाहोगे जो आपके बिल्कुल साथ बैठा है, स्माइल कर रहा है धीमी धीमी? मैं अपने कोच को बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू कहना चाहूँगी, जिन्होंने मेरी इस गेम से शुरुआत की है और जिनकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ, इनका मैं बहुत बहुत ज़्यादा दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी फ्यूचर सर। प्लान क्या है बहन? फ्यूचर तो सर अभी यही है कि सबसे पहले तो नेक्स्ट मेरे को एशियन गेम्स जाना और वहाँ से मेडल लेके आना है सर। तो आज भाई निकिता हमारे साथ जुड़ी है, हमारे गांव की। मैं चाहती हूँ कि सर अभी जब एशियन गेम्स में मेडल लेके आऊँ तो सबसे पहले इंटरव्यू मैं आपको ही दूंगी सर। अरे वाह मेरी बहन, थैंक यू। बहुत बड़ी बात हमारी बहन ने कही है, लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, निकिता शर्मा हम कहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि भाई हर बार बहन निकिता मोखरा कहोगे ना तो अजीब प्राउड महसूस होगा, आपके मन से अंदर से फीलिंग बिल्कुल आएंगी। सर, निकिता मोखरा, मोखरा तो सर हमारी पहचान है सर। निकिता कैसे तो पहले ही मोखरा से जानते कि हाँ भाई मोखरा से है निकिता, मोखरा से ही सब कुछ है सर। तो भाई निकिता हमारे साथ जुड़ी थी, हमारी बहन। आज हमारे गांव में एक आयोजन था, हमारी जितने भी भाई बहन हमारे गांव की आन बान शान है, सबका मान सम्मान, और उनको मान सम्मान देने के लिए उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी हमारे गांव में आए थे, और बहुत ज़बरदस्त फंक्शन हमारे गांव में हुआ, और बिल्कुल सफल कार्यक्रम आज हमारे गांव में था। और मैं अपने पूरे गांव का और दुष्यंत जी का, चौटाला साहब का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा, जो आपने आके हमारे गांव में हमारी बहनों को, हमारे भाइयों को इतना मान सम्मान दिया। और आज तो निकिता आपके चारों तरफ जो भाई बैठे थे या जो बहन बैठी थी, सारे तो इंटरनेशनल थे, टोटल गोल्ड मेडलिस्ट, जिसको देखो वो गोल्ड मेडल ले रहा है। वो प्रांजल डांडा जो हमारी बहन है हमारे गांव से, प्रांजल IAS लगी है, अजय जो अजय मलिक, सतेंद्र मलिक, रितिका, साक्षी मलिक, देखा ना कितना बड़ा नाम है। आज महसूस है ना मोखरा कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। बिल्कुल सर, आज से पहले भी मेरे को पता है कि सर मोखरा कोई छोटी मोटी चीज नहीं है सर। बहुत बड़ी चीज है। यस सर। तो भाई आज आपने जो बहन पूरा दिन एक तो हमारे साथ हमारे स्टेज पे बिताया, Yes. और
खूब परेशान करे हम ना, आजा बेबे बैठ ना जा सर, या बेबे। कोई परेशानी नहीं है इसमें, तो मैं बहुत खुश हूँ सर। ऐसी परेशानी अगर मेरे को बार बार मिलती रहे तो मैं बहुत खुश जी होंगी। तो बेबे धन्यवाद और थैंक यू धन्यवाद स्पेशल सर, अभी मुन्नू मुन्नू को। धन्यवाद सर। भाई कोच साहब भाई हमारा छोटा भाई है, पंडित जी हमारा पड़ोसी है। ज्यादा कोच काच कर देना मैंने स्वाद नहीं आता, भाई कर देना मजा आवा है। आपके कोच हमारे भाई हैं छोटे, तो भाई स्पेशल थैंक यू प्रवीण भाई। धन्यवाद भाई जी, आपका भी बहुत बहुत लगे धन्यवाद। रहो इसे इसे हीरे तैयार करते रहो। लग रहे हैं भाई जी, नई प्यो दौर तैयार होने लग रही है। और तैयारी शुरुआत में मैंने करवाई थी, और प्रतिभा जो इनके अंदर थी वो नवीन भाई ने निखारी थी। साथ में राजवीर भाई साहब बैठे हैं, इनने भी बहुत सहयोग कराया हमारा इस कहीं देखा भाई पे राजवीर ने इक्विपमेंट वगैरह दिलवाने खातिर पता नहीं कहाँ कहाँ हाथ जोड़े हैं। और यहाँ तक कि एक वाकया याद आ गया, सामान के लिए निकिता रो भी पड़ी थी भाई साहब। चलो आज वो मान सम्मान यहाँ मिला है। मेरी बहन में आपको एक मेरी रिक्वेस्ट है, मैं आपसे पर्सनली बोलना चाहूँगा, आज आप कामयाब हो और भगवान आपको और भी बुलंदियाँ दे, आपकी मेहनत रंग लिया है। अपने से छोटे या अपने से गरीब अगर कोई साथी आपको नजर आओ ना, अगर इसको थोड़ी सी फाइनेंशियली सपोर्ट में कर दूं तो शायद ये भी हमारे देश के लिए गोल्ड लेके आ सकता है। तो बहन पैसा कभी मायने मत रखना, बिल्कुल मदद सर, मायने पैसा रखना। कभी मायने नहीं रखता। मैं अभी सर ने जो बोला, तो पहले जैसे हमारा गेम मैट का गेम है, मैट पे प्रैक्टिस करते हैं, तो पहले हम रेत में ही प्रैक्टिस करते थे। बारिश आती थी, पूरा पानी पानी, तो हम रोड के ऊपर प्रैक्टिस करते थे, बिना इक्विपमेंट शूज से ही प्रैक्टिस करते थे। तो वो दिन मैं कभी भूल नहीं सकती कि हम कितने नीचे से कितने ऊपर अभी हम उठे हैं। हमने बहुत मेहनत की, अब जगह जगह पे हम लोग गए कि हमें मैट चाहिए, हमें ये चाहिए। उस दिन को मैं कभी भूल नहीं सकती। भाई हमारा भाई भी थोड़ा भावुक हो गया था और बेबे भी थोड़ी भावुक हो गई थी, और भाई था भी, लेकिन ट्रेगल करे है भाई जी, बच्चा ने भी, हमने भी, और जो ये हमारे सहयोगी भाई साहब हैं इनने भी। कोई अपने सगे बच्चे के लिए इतना नहीं करता जितना भाई साहब ने करे। पता चलो नहीं कहाँ भाई कहाँ धक्के खाए हैं, और आज सब कुछ है भाई जी हमारा पूरा हो गया। मतलब कुछ ये नहीं दिखाई दे रहा हमने किसी आगे हाथ जोड़े थे कुछ करा, सब कुछ पूरा कर दिया। और इन फ्यूचर हम ये दुआ करेंगे एशियन गेम्स के अलावा ओलंपिक में भी निकिता गोल्ड लेकर आवे, और इसी और बहुत सारी निकिता तैयार हो। भाई हमारा भी छाती चौड़ी हो जाए जब नू बताओ हम मोखरे के हैं। और भाई ये हमारी बाण भाई हैं। दूसरे भाई ने कति करड़ी सांस लेने लग गया, इंटरव्यू लेना उस भाई ने भी। सारे भैया ने भाई, सारे भैया ने, अच्छा सारे भैया ने भाई निकिता मोखरा, भाई प्रवीण, भाई राजवीर और पूरे गांव की तरफ से हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। जय हरियाणा, जय हरियाणवी, जय